रोनाल्डो कहते हैं कि पिछले 15 सालों से मेरे खेल की परफॉर्मेंस एक जैसी रही है। लगातार अपनी टॉप परफॉर्मेंस देने का मतलब है कि आपके पास गलती करने का चांस सिर्फ 0.1% होता है। आपको ट्रेनिंग, इमोशन, डाइट सबको ही एक निशाने पर रखना होता है। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं अच्छा खेलता हूं, लेकिन मेरी असली ताकत है मेरा दिल, क्योंकि मैं कभी भी इसका फोकस हिलने नहीं देता। मैं हमेशा अपने दिल और जिस्म को अपने गोल की तरफ फोकस्ड रख सकता हूं। मेरे दिल में जीतने के अलावा और अपने आप को बेहतर करने के अलावा कोई और ख्याल आता ही नहीं। जैसे कि आप अपने दिल में बहुत से नेगेटिव थॉट्स पैदा कर सकते हो, एक के बाद एक इनमें लगातार खोए भी रह सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन ऑफ फोकस इससे बिल्कुल अलग काम करता है। इसमें आप अपने दिल और दिमाग को एक गोल की तरफ सेट कर लेते हो और उसकी कामयाबी और उसमें लगने वाली मेहनत के अलावा किसी और तरह की सोच अपने दिल और दिमाग में आने ही नहीं देते। रेस्क्यू टाइम सर्वे के इन्हिसार सिर्फ 3% प्रोफेशनल लोग ही हर दिन अपनी तरफ से बनाए गए गोल पूरे कर पाते हैं। इस सर्वे से साफ पता चलता है कि गोल को पूरे करने का डिसिप्लिन आपको कितनी आसानी से इस दुनिया की भीड़ से अलग कर सकता है। आप खुद ही सोचें कि अगर आप हर दिन अपने डेली रूल्स ईमानदारी से पूरे करने लगें तो आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर पहुंच जाएगी। गोल बनाना तो आसान है, लेकिन पूरे करने में अलग डिसिप्लिन लगता है। दुनिया के कामयाब स्विमर फिलिप्स कहते हैं कि मेरे लिए कामयाबी का मतलब है गोल्स पूरे करते जाना। वो कहते हैं कि मैं और कोच ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन से छोटे छोटे गोल्स बनाते थे और हर गोल का पीछा करते थे कि जब तक वो पूरा ना हो जाए। इस डिसिप्लिन में एक और बात भी छुपी हुई है जो हर किसी को जरूर समझनी चाहिए। जब तक आपके पास गोल्स तक पहुंचने का प्रोसेस नहीं है, तब तक आप प्रोग्रेस को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में सीरियस हैं तो इस वक्त अपने गोल्स को पूरा करने का प्रोसेस लिखिए और उस प्रोसेस को हर दिन ट्रैक करते जाएं। कोलोनल सैंडर्स पूरी जिंदगी फेल होते रहे। उन्हें खाना बनाने और खाना खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने कई जॉब्स बदली, कई कंपनीज में भी काम किया और जब उन्होंने पैसे जोड़कर रेस्टोरेंट खोला तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। उसके बाद कर्जा लेकर फिर से उन्होंने होटल खोला तो उस होटल में भी आग लग गई। कोलोनल सैंडर्स बड़े गुस्सीले किस्म के इंसान थे। उनके झगड़े और लड़ाइयां होती ही रहती थी और तो और उनका रवैया अपने दोस्तों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहता था। इन सब कमियों के बावजूद भी वो कामयाब हुए। वो इसलिए कि उनमें हर दिन काम करने का डिसिप्लिन मौजूद था। उन्हें किसी भी तरह का नुकसान, एक्सीडेंट, बदकिस्मती रोक नहीं पाई, जिस वजह से वो KFC इंट्रोड्यूस करवा पाए। जब भारी नुकसान होता है, जब आपके पास नौकरी नहीं होती, जब आप फेल हो जाते हो तो हर सुबह अंधेरा अंधेरा सा लगता है, बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। और फिर यहां आता है डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप, जो कहता है कि कल चाहे जो भी हुआ हो, आज आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। नडाल 2019 रोम मास्टर जीतने के बाद बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कभी कभी आप एक के बाद एक फाइनल्स हारते हैं, कभी कभी आपको चोट की वजह से मैच बीच में ही छोड़ना पड़ता है, दुख भी होता है, लेकिन आप हर दिन ग्राउंड में जाते हैं और हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके पास ये डिसिप्लिन होता है तो आपको और आपके आसपास सबको पता है कि आप हर दिन काम शुरू करेंगे,
तब आपको हर दिन खुद को मोटिवेट करने में एनर्जी और वक्त नहीं लगता, जिससे आप नए स्किल्स आसानी से सीख सकते हो। दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान की कमर टूट गई। यहाँ की इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन दुनिया से सबसे पीछे था, लेकिन 1975 के आते आते जापानीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अमेरिकन प्रोडक्ट्स से 5 गुना बढ़ गई, यानी कि उनमें 5 गुना कम खराबी आती थी और बनाने का वक्त भी 3 गुना कम हो गया। आप भी हैरान होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो 3 सालों में जापान की इंजीनियरिंग अमेरिका से 15 गुना आगे निकल गई। और इसका जवाब है काइजन। काइजन का मतलब होता है लगातार गलतियां हटाते जाना। जापानीज वर्कर्स का और मैनेजर्स का एक ही गोल था कि गलती नहीं करनी। जो भी करो प्रोसेस बदलो, अलार्म लगाओ या दीवार पर निशान लगाओ, लेकिन हर तरह की गलती खत्म कर दो। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। यह वर्कर्स के लिए एक चैलेंज नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन था। डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि इंप्रूव करने के लिए आप देखते हैं कि कौन सी आदत और कौन सी कमी आपको रोक रही है और उसे पूरी तरह से जड़ से मिटाना है। बाकी इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। वहीं डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन में आपको गलतियां हटाते जाना है। ऐसा करने से आप उतनी ही एफर्ट में अपनी प्रोग्रेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। मार्क क्यूबन कहते हैं कि मैं सिलिकॉन वैली के बेस्ट इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स को मिलता रहता हूं। इनके पास बहुत नॉलेज होता है। ये चाहे तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स से लेकर इंजीनियरिंग पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात होती है, वो ये कि ये लोग अपने जोन में रहते हैं, यानी कि अपने थॉट एनर्जी को बिखरने नहीं देते। ये लोग गॉसिप, स्पोर्ट्स और न्यूज पर इतना रिएक्ट नहीं करते, जिस वजह से ये एक ही प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। और इसीलिए ही ये लोग आए दिन नए इन्वेंशन आसानी से लेकर आते हैं। डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग कहता है कि आप ये कोशिश करो कि आपको किस सवाल का जवाब निकालना है और फिर पूरा ध्यान उसी सवाल पर लगा दो। इस डिसिप्लिन की वजह से आपको खुद ये एहसास होगा कि आपका सुलझा दिमाग आपको कितनी आसानी से जवाब दे सकता है। और ऐसे ही इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है, वो ये कि जब भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम मिले जो आपको लंबे अरसे से परेशान कर रही हो, तब आप उसका हल गहराई से सोचकर निकालिए। और अगर शुरू में आपको सोचने में मसला हो रहा है तो लिख कर सोचना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम इस पूरी वीडियो का निचोड़ निकालते हैं कि कामयाबी पाने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। डिसिप्लिन एक ऐसी कड़ी है जो इंसान के गोल में आने वाली हर मुश्किल को बड़ी आसानी से कामयाबी की तरफ मोड़ सकती है। हर वो इंसान जो आज दुनिया में कामयाबियों की ऊंचाई पर है, वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे डिसिप्लिन के साथ जी रहे होते हैं जो सबके लिए एक मिसाल बन जाती है। अगर एक आम इंसान में भी यह डिसिप्लिन आ जाए तो वो एक ना एक दिन दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाएगा जो सदियों तक याद रखी जाएगी।